हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो आज बात करेंगे रेक्टेंगल पैटर्न्स की। एक बॉक्स के अंदर जो ये बनते हैं बुलिश एंड बेरिश दोनों तरह के हो सकते हैं। हम दोनों ही तरह के पैटर्न्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। इंट्राडे 15 मिनट पर भी डिस्कस करेंगे, निफ्टी के अंदर डिस्कस करेंगे एंड स्टॉक्स के अंदर डिस्कस करेंगे डे टाइम फ्रेम पर एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम पर किस तरीके से हम ब्रेकआउट्स को या ब्रेकडाउन को ट्रेड कर सकते हैं, पुल बैक या फिर किस तरीके से मोमेंटम वहाँ पर हो सकता है। समटाइम्स फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। तो सबसे पहले इनकी एक बेसिक्स समझते हैं, कितने तरीके के पैटर्न बनते हैं, किस तरीके से हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए पहले बेसिक्स समझते हैं, दैन वी विल गो ऑन द चार्ट। सो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल फॉर्म समझते हैं, उसके बाद हम इनके टाइप समझेंगे। नैरो एंड वाइड किस तरीके से पैटर्न बनते हैं। अगर मैं बात करूँ इस बॉक्स की, तो प्राइस का जो सेंटीमेंट था, प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में था एंड बायर प्राइस को पुश करते गए एंड एक लेवल ऐसा आया, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ एंड उस कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस ने कुछ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाए। एटलीस्ट 2 रेजिस्टेंस लेवल वी नीड, एटलीस्ट 2 रेजिस्टेंस एंड एटलीस्ट 2 रेजिस्टेंस, एटलीस्ट 2 सपोर्ट वी नीड टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स। यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला, अगेन यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला, यहाँ से बायर्स ने फिर से कोशिश की और यहाँ से फिर प्राइस यहाँ नीचे आया एंड देन अगेन यहाँ पर बायर्स ने कोशिश की। तो दिस इज़ सपोर्ट एंड दिस इज़ सपोर्ट एंड दिस इज़ रेजिस्टेंस। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा अक्यूमुलेशन हुआ ऑर्डर्स का एंड देन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। समटाइम्स देयर में भी पुल बैक, और कई बार पुल बैक नहीं होगा, कई बार पुल बैक हो भी सकता है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे एंट्री कहाँ पर लेनी है एंड देन यहाँ से फिर अगेन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बुलिश पैटर्न, मतलब बुलिश पैटर्न नहीं, सॉरी, बुलिश ट्रेंड का कॉन्टिन्यूएशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में था, हॉल्ट लिया, पॉज लिया, यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया एंड देन फिर से ब्रेकआउट हुआ और सेम ट्रेंड को उसने कंटिन्यू किया, सेम ट्रेंड को उसने लगातार आगे बढ़ाया। एंड नाउ बेयरिश कॉन्टिन्यूशन। बेयरिश कॉन्टिन्यूशन में क्या होगा कि प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के बाद में देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ से बायर, यहाँ से तो सेलर्स कंटिन्यू आए रहे हैं, यहाँ से बायर्स ने आना शुरू किया एंड फिर एक ऐसा पॉइंट ये बना, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया यहाँ पर, यहाँ से फिर से सेलिंग आई, देन अगेन बायर्स ने पुश किया, अगेन फिर से सेलिंग आई, ये रेजिस्टेंस बना एंड देन फाइनली ये जो सपोर्ट था, देन फाइनली सपोर्ट ब्रोक डाउन एंड ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद में सीधा अगेन ये जो डाउन ट्रेंड था कंटिन्यू हुआ। तो एक दिस इज़ कॉल्ड बेयरिश कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। सो बॉक्स दोनों केसेस में बने हैं, कंसोलिडेशन दोनों ही केसेस में हुआ है, एक और प्राइस का कंटिन्यूएशन भी दोनों ही केसेस में हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। अभी हम एक इसकी और फॉर्म डिस्कस करेंगे कि उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसके टाइप्स किस तरीके के बन सकते हैं। हमने अब बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस किए हैं कि कॉन्टिन्यूएशन बुलिश एंड बेरिश दोनों तरीके से हो सकता है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, सो सबसे पहले दो तरीके की फॉर्म की हम बात करेंगे, वाइड एंड नैरो। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज़ अ नैरो रेंज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम समझ लेंगे तो हम सही टाइम पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने लॉन्ग ट्रेड्स के अंदर। एंड दिस इज़ वाइड रेंज। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस बनेगा हमारा, जो हमारी नैरो रेंज है उसमें देयर आर हाई चांसेस कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर यहाँ से अप ट्रेंड था तो यहाँ पर छोटा सा कंसोलिडेशन होने के बाद में यहाँ पर ऑर्डर्स अक्यूमुलेट होंगे, बायर इकट्ठे होंगे, गैदर होंगे और यहाँ से फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। और ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। जनरली अगर ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन होकर के ब्रेकआउट्स यहाँ पर हो जाते हैं एंड ट्रेंड कंटिन्यू अगेन हो जाता है। बट दिस इज़ कंसोलिडेशन। अब अगर यही कंसोलिडेशन एक वाइड रेंज के अंदर हो, इसकी रेंज एक्सपैंड हो जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड वॉलेटिलिटी, राइट। सो अब जब वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, वॉलेटिलिटी यहाँ पर हाई रहती है, रेंज बढ़ जाती है, तो ऐसे केसेस में ट्रेड करने का जो हमारा तरीका होगा वो इससे डिफरेंट हो जाता है, पहली बात।
तरीका डिफरेंट होने के अलावा जो प्राइस का जो सेंटीमेंट है दैट मे ऑल्सो चेंज, वो भी चेंज हो सकता है। वो कैसे चेंज हो सकता है? अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है एंड टाइम बढ़ जाता है तो ये इस तरीके से ऊपर जाने की बजाय देयर आर चांसेस कि ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल ऑफ ट्रेंड आर हाईली आप कह सकते हैं आर हाईली स्पेकुलेटेड, या फिर सस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर वॉलेटाइल है, एक जो रेंज है वो वाइड है, दैन देयर आर हाई चांसेस कि जो रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा और उसके अंदर काफ़ी टाइम तक अगर कंसोलिडेट चल रहा है, सपोर्ट्स बन रहे हैं, रेसिस्टेंस बन रहे हैं, तो वो ट्रेंड वहाँ से अप ट्रेंड जो है रिवर्सल हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट दे। एंड देयर आर हाई चांसेस फॉल्स ब्रेकआउट हो। फॉल्स ब्रेकआउट के तमाम केसेस हमें देखने को मिलते हैं। हमने एस्ट्रल के अंदर देखा था, द सेम बॉक्स वर क्रिएटेड एंड बॉक्स बनता है, फॉल्स ब्रेकआउट होता है, बिकॉज बहुत बड़ी बहुत वाइड रेंज वहाँ पर है। आप जाकर के देखिएगा एस्ट्रल के अंदर, पॉलीकैब के अंदर, जहाँ पर भी इस तरह के वाइट बॉक्सेस, इन्फी के अंदर, अभी हम चार्ट पे भी चलेंगे बट आप खुद भी जाकर के स्टडी कर सकते हैं, उन सब के अंदर ऐसे वॉलेटाइल बॉक्सेस बने हुए हैं एंड धीरे धीरे वो उन्होंने रेंज को ऊपर शिफ्ट किया, फिर ट्रैप किया बाइट्स को, फिर ऊपर शिफ्ट किया, फिर ट्रैप किया, एंड फाइनली दे ब्रोक डाउन द रेंज एंड जो अप ट्रेंड था वो जो है चेंज हो गया। सो कहने का मतलब क्या है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो रेंज है दैट इज़ नैरो और दैट इज़ वाइड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अगर वाइड है या नैरो है। नैरो के केस में देर आर हाई चांसेस कि ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। वाइड के केस में ट्रेंड जहाँ पर ये जो वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, ट्रेंड में गेट रिवर्स एंड ब्रेक डाउन भी हो सकता है। सिर्फ एक इन्हीं बेसिस पर यू विल नॉट कन्फर्म योर ट्रेड, यू विल कन्फर्म बाय मल्टीपल मीन्स, बाय मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, RSI, वॉल्यूम। देयर आर सो मैनी पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर आप अपने ट्रेड को कंफर्म करेंगे वेदर इट इज़ इंट्राडे और इट इज़ पोजिशनल। सो अभी हमने दो टाइप डिस्कस किए। सो सबसे पहले नैरो रेंज को डिस्कस कर लेते कि नैरो रेंज को आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे, दैन वी विल डिस्कस वाइड रेंज। नैरो रेंज जनरली हम बुलिश मान के चलते हैं, होने को बेरिश भी हो सकता है, बट एक हमारा जो हमने अभी डिस्कशन किया उसके बेसिस पर। सो यहाँ पे जो भी रेंज बनेगी हम कैंडल्स पे जाके डिस्कस करेंगे। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट देने वाली कैंडल जो ऊपर क्लोज होगी, इससे अगली कैंडल पे आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, आपकी बाय साइड की एंट्री बनेगी एंड स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसके नीचे आपका SL होगा। फिर से एक बार इसको समझते हैं, यहाँ ब्रेकआउट होने पर ब्रेकआउट कैंडल जो ऊपर क्लोज करेगी उससे नेक्स्ट कैंडल पर आप बाय साइड का ट्रेड लेंगे एंड जिस कैंडल ने ब्रेकआउट देकर के ऊपर क्लोजिंग किया था, रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया था, दीज ऑल आर द रेसिस्टेंस क्रिएटेड बाय द प्राइस। रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है और उसी कैंडल के नीचे हम SL रखेंगे, उससे अगली कैंडल में हम एंट्री लेंगे। व्हाट विल बी अवर टारगेट? हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट रहने वाला है द हाइट ऑफ दिस बॉक्स विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। उसके बाद में अगर आपका यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न की तरह काम करता है, देन यू विल ट्रेल योर स्टॉप लॉस फॉर फर्दर। इतने ही टारगेट के लिए आप अगेन अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं विद अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेंटिमेंट्स, प्लस यू विल कंबाइन द RSI, वॉल्यूम और तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। सो ये तो हुई हमारी बात कि हम यहाँ पर कैसे ट्रेड करेंगे एंड द सेम वे हाउ विल वी ट्रेड द बियरिश रेक्टेंगल। द सेम वे अगर स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस क्रिएट किए R1, R2, S1, S2, राइट, दीज आर द सपोर्ट्स। सो अब सपोर्ट, अच्छा ये रेक्टेंगल बनेंगे कैसे? लेट मी क्लियर कि हमारी जो कोशिश होती है मैक्सिमम टचेस पॉइंट को मिलाने की, दो से दो या 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के मैंने पॉइंट्स ऊपर मिलाए, मीट आउट किया इनको, तो वो बना हमारा ऊपर का साइड बॉक्स का, एंड सपोर्ट जो सपोर्ट पॉइंट्स हैं वो हमने मिलाए, वो बना हमारा नीचे का रेक्टेंगल का नीचे वाला पार्ट।
अब इसके बाद में हम हमेशा कोशिश करनी है कि हम जो मैक्सिमम टचेज़ हैं उनको लें, और इस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कि यहाँ से इस तरह से कोशिश करनी है कि टचेज़ हमको मिले। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट मी टेल यू कि हाँ हम इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे। सो जिस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दे करके नीचे क्लोजिंग दी है, सपोज़ एक कैंडल ने यहाँ पर ये दिस इज़ रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई है, इसके नेक्स्ट कैंडल में यू विल एंटर, नेक्स्ट कैंडल के अंदर यू विल एंटर, नेक्स्ट कैंडल में आप अपनी सेल साइड एंटर करेंगे। एंड योर स्टॉप लॉस, आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर इससे ज़रूर रखिएगा, नहीं तो हंटिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, राइट। टारगेट अगेन इतना टारगेट तो आप लेंगे ही लेंगे, प्लस दैन स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायनामिक सिचुएशन ऑफ द मार्केट, किस तरीके के पैटर्न वहाँ पर बन रहे हैं। सो ये हमने कौन सा देखा, ये हमने देखा नैरो रेक्टेंगल को, हाउ कैन वी ट्रेड। नैरो रेक्टेंगल का कुछ जो साइकोलॉजी है वो फ्लैग पैटर्न से मिलती है, बस फ्लैग पैटर्न में आपका कुछ इस तरीके से डाउन भी जाता है एंड इसमें थोड़ा स्ट्रेट रहता है, बट समटाइम्स आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन यहाँ पर इसी तरीके से होते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा वाइड रेक्टेंगल है, वाइड रेक्टेंगल को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वाइड रेक्टेंगल, अब सबसे पहले तो वाइड रेक्टेंगल की जो हमारी साइकोलॉजी है उसको आप समझेंगे कि अगर हमारा वाइड रेक्टेंगल है तो व्हाट इट मीन्स, वॉलेटिलिटी जोन जो क्रिएट हुआ है हमारा, बार बार यहाँ से प्राइस जो है, प्राइस बार बार यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। सो बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस एंड देन यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया है। सपोर्ट लाइन भी हो सकती है, जोन भी हो सकता है, वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वेदर दीज आर द लाइंस और दीज आर द जोन्स, वो आप वहाँ जाकर के स्टडी कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर क्या है कि रेंज हो गई हमारी वाइड। अब इस वाइड रेंज को आप ऐसे तो ट्रेड नहीं कर सकते कि इस बॉक्स के अंदर आप ट्रेड ही ना करें। समटाइम्स ये 500 पॉइंट की, 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की, 100 पॉइंट्स की रेंज रहती है, तो हम इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं और इसके अंदर हम एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इसके अंदर की जाती है, जैसे अगर आप जा कर के देखिएगा पॉलीकैप के अंदर, एस्ट्रल के अंदर इस तरीके के स्विंग्स बने हैं जिनमें काफ़ी सारा इस तरह का स्विंग ट्रेड बना है, एक बॉक्स बना है। एंड द सेम वे अगर आप देखेंगे इन्फी के अंदर भी इसी तरह के स्विंग ट्रेड्स बने हैं, टीसीएस के अंदर भी इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम पर एक बॉक्स बना हुआ है और बिल्कुल बॉक्स के यहाँ पर इस समय टीसीएस बैठा हुआ है। आई विश बस ये यहाँ से ऐसे नीचे कूदे नहीं। लेट्स सी, वीकली टाइम फ्रेम पर आप जा कर के देखिएगा बॉक्स बनाया और बॉक्स के बिल्कुल यहाँ नीचे की साइड में इस समय टीसीएस है। सो इन बॉक्स को ट्रेड करने के लिए हमें सपोर्ट पर करना है बाई, यहाँ पर हमें करना है बाई एंड यहाँ पर हमें करना है सेल। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि टॉप बन गया है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एक बार आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाएगा, आपको उसको एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद में नेक्स्ट टाइम जैसे आपने अब यहाँ पे सपोर्ट कैसे पता चलेगा, यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम लिया था। अगर आपको ये ट्रेड मिस हो भी जाती है तो आप नेक्स्ट टाइम पे उठा सकते हैं ट्रेड। अदरवाइज़ यहाँ जहाँ से ये एक शार्प मूव आता है वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ होता है कि आप उसको एक्सटेंड करके सपोर्ट फाइंड कर सकें। सो यहाँ से अगर आपने बाई किया है तो यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको इस तरह की कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन मिलने लगे जो है आपकी बियरिश, राइट, या फिर कोई पैटर्न यहाँ पर बनने लगे रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बन जाता है आपका शूटिंग स्टार, यहाँ पर बन गया आपका शूटिंग स्टार यहाँ पर, एंड शूटिंग स्टार के नीचे एक बड़ी सी रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। उस रेड कैंडल पे भी आप इस बॉक्स के अंदर सेल साइड का एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आप अपना इसको एक्सटेंड करेंगे, इसके आने से पहले आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ये चीज़ें काम करती हैं, जा कर के आप चेक कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा। वॉलेटिलिटी जोन के अंदर बाइंग एंड सेलिंग, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर विद कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार,
आपका ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम विद वॉल्यूम, RSI इन सब के साथ में काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप VWAP लगा लीजिए, VWAP भी स्टॉक्स के अंदर लगा करके प्राइस अगर इसके नीचे क्लोजिंग देने लगे दैन हमारा सेल साइड का एंट्री बनता है, और ज़्यादा है तो आप 20 SMA लगा सकते हैं बॉलिंजर बैंड का, उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। इंट्राडे के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी अपलोड की हुई है जिसमें हमने इंडिकेटर्स का यूज़ किया है। इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि वाइड रेक्टेंगल को हमें कैसे ट्रेड करना है इस जोन के अंदर। अभी हमने बात की कि हम इस जोन के अंदर इसको कैसे ट्रेड करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट कि हम इसका ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हैं एंड हम इसका ब्रेक डाउन भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर से एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। सो दिस इज़ वाइड रेक्टेंगल। वाइड रेक्टेंगल के अंदर हमें यहाँ पर जो हमारे सपोर्ट्स बने हैं, सपोर्ट्स के ऊपर हमें यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड लेना है एंड जो हमारे यहाँ पर रेसिस्टेंसेस बने हैं। सो क्विक इसका रिव्यू देख लेते हैं। अगर अप ट्रेंड में था स्टॉक हमारा, यहाँ से अप ट्रेंड था और एक वॉलेटिलिटी जोन क्रिएट हुआ, आपके पास में एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट मिल गया, तो देन आप नेक्स्ट टाइम पे एक बाय साइड का ट्रेड यहाँ पर मॉर्निंग स्टार या ट्वीज़र बॉटम मिल जाए, बुलिश एनगल्फिंग मिल जाए इस तरह का, या बुलिश हरामे मिल जाए, कुछ अच्छा सा हेड एंड शोल्डर मिल जाए, छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के एक लोकल स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, तो आप एक यहाँ पर स्विंग ट्रेड उठा सकते हैं। रेजिस्टेंस से पहले आप उसको बुक कर सकते हैं। सेल साइड का यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न। कोई छोटा मिल जाए, कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं और सपोर्ट से पहले उसको यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर करेंगे ऐसे ट्रेड। अब वॉलेटिलिटी जोन अगर क्रिएट होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि इस रेक्टेंगल का ब्रेक आउट होने की बजाय हमारा यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाए। होने को ब्रेकआउट्स भी होते हैं, ब्रेक डाउन भी होते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपके नैरो रेक्टेंगल का हो सकता है ब्रेकआउट और हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए, और आपके वाइड रेक्टेंगल का हो सकता है ब्रेक आउट हो जाए और हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। स्पेकुलेशंस ओनली, वी कैन स्पेकुलेट ओनली, सो दैट इज़ वाई वी ट्रेड विद स्टॉप लॉस, कि अगर हम गलत जा रहे हैं तो हम टाइम से लॉस लेकर के ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। अभी हमने इसके अंदर बात की ट्रेडिंग की। अगर हम इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम इसको नैरो की तरह ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसको डिफरेंट तरीके से ट्रेड करेंगे, बिकॉज वाइड रेक्टेंगल का ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम इस पर पुल बैक पे ट्रेड उठाएंगे, न कि ब्रेकआउट के बाद वाली कैंडल पे। इस पर हम ट्रेड नहीं उठाएंगे, हम इस पर पुल बैक ट्रेड करेंगे। वी विल वेट फॉर अ पुल बैक, वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन। पुल बैक के बाद में जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होंगी, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बुलिश होगा, देन वी विल टेक ट्रेड, राइट। स्टॉप लॉस सेम रहेगा जिस तरीके से हमने नैरो में रखा था। अगर नैरो वाइड में कहीं बोलने में और लिखने में कुछ गलती हो रही हो तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। कई बार हो जाता है ये इस तरीके से, बट क्लियर होना चाहिए आपको मीनिंग। सो अगर मैंने कहा कि हम इसके पुल बैक पे ट्रेड उठाएंगे, हम इसके तुरंत ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे। व्हाट वी विल वेट फॉर पुल बैक के बाद में लोकल स्ट्रक्चर बुलिश फॉर्मेशन, देन वी विल टेक ट्रेड। फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है तो देर इज़ नो अदर वे, अदरवाइज़ तो बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ये सारा ड्रामा भी हुआ है पिछले महीने। एंड द सेम वे अगर आप यहाँ से था अप ट्रेंड, ये था अप ट्रेंड के कंटिन्यूशन के लिए, एंड अगर आप यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन इस तरह का देख रहे हैं, बेयरिश कैंडल्स बननी शुरू हो गई हैं, हॉल्ट कर रहा है थोड़े टाइम के लिए, द सेम वे यू विल ट्रेड हियर। यहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं डायरेक्ट ब्रेक डाउन के लिए, बिकॉज थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है यहाँ पर ब्रेक डाउन का, बट स्टिल आप यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। स्टॉप लॉस आपका उसी कैंडल पे रहेगा जिस कैंडल ने यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दिया था, इसके नीचे यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है, उसके ऊपर यहाँ SL, इस केस में यहाँ पर आपका SL रहेगा। सो ये हमने बात की कि हम किस तरीके से वाइड रेक्टेंगल को दो तरीके से ट्रेड करेंगे, रेंज के अंदर और रेंज के बाहर। रेंज के अंदर कैसे ट्रेड करेंगे एंड रेंज के बाहर कैसे ट्रेड करेंगे, ये हमने सारे बेसिक्स समझे। अब बेसिक समझने के बाद में हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड्स के लिए चार्ट पर चलते हैं। सो सबसे पहले है मेरे सामने निफ्टी 50
आप सभी का होपफुली प्यारा 15 मिनट इंट्राडे के लिए। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है, बॉक्स पैटर्न है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल होगा देन ही आप ट्रेड करेंगे। इफ़ इट इज़ गुड देन एंटर इनटू द ट्रेड। एटलीस्ट 1:1, एटलीस्ट 1:2, 1:1 हो तो ही ट्रेड एंटर करेंगे। ये नहीं कि स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा बैठ रहा है और वहाँ पर रिवॉर्ड उतना है नहीं। सो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस होता क्या है, जब ये रेक्टेंगल पैटर्न, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, जब एक यहाँ पर है, जब ये रेक्टेंगल पैटर्न बनते हैं तो समटाइम्स रेंज या तो थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लाइक ये यहाँ पे ये पीक बनी तो यहाँ पे थोड़ी सी एक ऐसे पीक बन सकती है, या फिर वो रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पर एक पीक बनी। दोनों ही तरीके से यहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, किसी एक साइड या दोनों ही साइड में। आप जाकर के चार्ट्स को देख सकते हैं। अभी हम चलेंगे, 2-3 चार्ट देखेंगे। यहाँ पर आपका बना सपोर्ट, यहाँ पर बना आपका सपोर्ट। अब इसकी साइकोलॉजी समझिए। यहाँ से प्राइस बायर ऊपर लेके गए, सेलिंग, अगेन कोशिश किया, अगेन सेलिंग, फिर से ऊपर गए। अब यहाँ के बाद में जो ये बायर्स थे, अब वो ऊपर नहीं ले जा पाए। इस बार सेलिंग कहाँ से आ गई, इसको आप देखो ज़रा। इस बार जो सेलिंग आ गई हमारी, वो आ गई आपकी इस पॉइंट से। ये देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, ये यहीं से सेलिंग आ गई, राइट। तो बॉक्स जो था ये और छोटा बन गया। तो अब हमें तैयारी करनी है कि भाई यहीं से सेलर आ गए तो देयर आर हाई चांसेस कि ब्रेक डाउन हो सकता है। ब्रेक डाउन के लिए हमने तैयारी कर ली, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ नहीं कूदना, क्या करना है, वेट करना है, छोटा सा और कंफर्मेशन हो। ब्रेक डाउन हुआ और छोटा सा ये पुल बैक भी हुआ, और देखो कितना अच्छा यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, अच्छा खासा आपको ट्रेड मिला। और यहाँ तक का आप कहाँ पे बुक करोगे इस ट्रेड को? इस ट्रेड को हम बुक करेंगे, लेट मी शो यू, इसको एक्सटेंड करोगे आप जहाँ से गैप है, गैप के आगे का चांस बिल्कुल नहीं लोगे, और यहाँ पे अपना ट्रेड आप बुक कर लोगे। हियर यू विल बुक योर प्रॉफिट। इंट्राडे है ये, बुक योर प्रॉफिट। एक और चीज़ आप इसमें देखना, अभी तो हमने इसमें कुछ नहीं लगाया, इसमें आप EMA 9 लगा लो, EMA 9 लगा लेना। और आप इसमें VWAP इस पर नहीं लगेगा, फ्यूचर पे जाके लगा सकते हो। और इसमें जो है VWAP के EMA 9 के अलावा आप यहाँ पर जो है RSI भी देखोगे, तो RSI में भी यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ से यहाँ पहले डाउन होना शुरू है, राइट। उसके अलावा आप फ्यूचर में जाकर के वॉल्यूम देख सकते हो, इस पे तो वॉल्यूम नहीं लगेगा, फ्यूचर में वॉल्यूम देख सकते हो, VWAP देख सकते हो। एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है क्या, प्लस यहाँ पर EMA तो लगा करके मैं भी आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। जस्ट वेट, लेट मी शो यू EMA 9 यस। जैसे ही प्राइस नेगेटिव हुआ, कहाँ चला गया, EMA के नीचे। हमने कहाँ शॉर्ट मारा है, हमने मारा है यहाँ पे शॉर्ट, राइट। और अगर आप गलती से यहाँ पे नहीं निकले ना, तो जैसे ही ये कैंडल बने और ये, इसके बाद तो आपको रुकना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आगे कंटिन्यू भी इस तरह से जा सकता है। सो EMA लगाएंगे तो आपको प्राइस इस बॉक्स के किसी एक डायरेक्शन में मूव होता हुआ नज़र आ जाएगा। ऊपर है तो देखो पॉजिटिव है, ये देखो ऊपर बना हुआ है प्राइस, यहाँ पे ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहेगा, एंड फाइनली धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और EMA को छोड़ देगा, और बस आपको शॉर्ट मार देना है। जैसे EMA को छोड़ने की कोशिश करने लगे, 10 मिनट पे चले जाना, 10 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेना, वो अच्छा वर्क करता है जब आप यहाँ पर लोकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखते हो, नेगेटिव, बेरिश एंड ऊपर की तरफ अगर बुलिश देखते हो, राइट। सो ये तो हो गई इंट्राडे की बात, किस तरीके से हम इसमें इंट्राडे कर सकते हैं, बॉक्स पैटर्न अगर हमारा बनता है। अब कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं। देखो पॉली कैप के अंदर अगर आप डे टाइम फ्रेम पर देखो, एक बॉक्स आपको नज़र आएगा। इसको अगर आप यहाँ से इस तरीके से आप ड्रॉ, एक तो आएगा आपको इस तरीके से नज़र, इसको यहाँ से देखो आप, राइट, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से एक लाइन के थ्रू एक्सटेंड कर देती हूँ,
ठीक है, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा भी बता रहे हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस 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 कैसा है ये, वाइड है नैरो है, दिस इज़ वाइड, वॉलेटाइल है, काफ़ी वॉलेटिलिटी है। जिस समय पहली बार क्रिएट हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ से आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते थे। स्टॉप लॉस इसके नीचे, अच्छा सॉरी मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस बताना भूल गई थी। अगर आप वाइड रेक्टेंगल ट्रेड कर रहे हैं, वाइड रेक्टेंगल के केसेस में आप स्टॉप लॉस जहाँ पर आप बाई का ट्रेड उठाते हैं उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, सपोर्ट के नीचे लगभग 15-20 पॉइंट तो आप नीचे लेंगे ही लेंगे। एंड द सेम वे सेल का ट्रेड उठा रहे हैं तो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, राइट। सो अब क्या हुआ, यहाँ से ये सपोर्ट एंड ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस तो नहीं बन पाया बिकॉज ये यहीं से लौट गया, ये रेसिस्टेंस बना, ये रेसिस्टेंस बना, ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना। अब इसका क्या हुआ भाई, इसका हुआ ब्रेक आउट। इसको ज़रा बना लेते हैं एक बॉक्स के अंदर, सबसे नहीं बना, ठीक है। अब क्यों मैंने पुल बैक पे एंट्री बोली, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इसको जूम करो नहीं तो आपको ये लगेगा मैडम पुल बैक तो हो गया यहाँ पे। लेट मी जूम दिस स्ट्रक्चर, लेट मी डिलीट फर्स्ट, जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं इसको, उस रेक्टेंगल फॉर्मेशन को। हाँ जी, अभी भी ये थोड़ी सी लाइन, ये लाइन ये ऊपर की तरफ बनेगी, यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक आप मान सकते हैं, यहाँ तक। देखिए जहाँ तक बॉडीज़ और कैंडल की विक्स का सवाल है तो मैक्सिमम टचेस लेने होते हैं। कुछ कैंडल के विक आप टच करा सकते हैं, कुछ के आप बॉडी टच करा सकते हैं। मैक्सिमम टचेस मतलब दो इस तरीके से, जैसे ये एक कैंडल है, लेट मी शो यू, और एक कैंडल का ऐसे विक है, तो दो की बॉडी टच हो रही है, एक का विक, तो मैक्सिमम टचेस आपको यहाँ पर मिलने चाहिए, राइट। सो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ लेकिन फेल हो गया। देखो ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, अगर ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली होती किसी ने, ब्रेकआउट पे एंट्री कहाँ लेता भाई, इस रेंज को क्रॉस होने के बाद ही तो एंट्री लेता, क्योंकि यहाँ से भी रेजिस्टेंस मिल सकता था, यहाँ से भी मिल सकता था। उसके बाद में यहाँ पे अगर उसने ब्रेकआउट पे एंट्री लेकर के यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया थोड़ा बहुत, या फिर एग्जिट नहीं किया कॉस्ट टू कॉस्ट, तो उसको आगे फिर अच्छा खासा यहाँ पे एसएल देना हुआ होगा, यहाँ पर एसएल दिया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे पुल बैक नहीं हुआ तो हमें एंट्री नहीं ले, हमारी तो एंट्री नहीं बनती, यहाँ पे पुल बैक हुआ ही नहीं, राइट। सेम वे अगर मैं इस बॉक्स को दूसरे तरीके से बनाऊँ, एक और आगे तरह बढ़ाते हुए अगर हम इसको बनाते हैं, अब अगर ये इसी रफ्तार से गया और मार्केट नीचे गिरता गया तो ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है फिर ये। आई होप ऐसा ना हो बिकॉज़ इसके शेयर हैं मेरे पास भी। सो ये यहाँ से अगर इस बॉक्स को ही ये कंफर्म करेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ तक ये फर्दर आ सकता है। सो बॉक्स देखो वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ती जा रही है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है रेंज का, यहाँ से एक्सपेंड होते होते रेंज ऐसे चली गई और यहाँ से एक्सपेंड होते होते रेंज ऐसे गई है, एक एक्सपैंडिंग चैनल यहाँ पर बन रहा है। अब मेरे सामने है M&M का चार्ट, M&M के अंदर मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया है। ये मैंने क्यों लगाया है, ताकि आप इसको रखें अपनी वॉच लिस्ट में और इसमें एक ट्रेड बन सकती है, बिकॉज़ वीकली टाइम फ्रेम पर ये बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखो ये 2021 से इसी बॉक्स के अंदर है, यहाँ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अब फिर से इस तरीके से, और यहाँ पे लटका हुआ है। अब ये अगर यहीं पे अपने आप को होल्ड करता है, यहीं से ऊपर लौट जाता है मैक्सिमम आधे तक आकर के, तो ये पॉजिटिव है। आधे से नीचे जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहीं से आधे से ऊपर से लौट जाता है और यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। इसको वॉच लिस्ट में डाल के रखना अपनी, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ हमें जो है देखो
RSI भी अभी उतना फेवरेबल तो नहीं है। RSI को थोड़ा सा इस जोन में आने दो 60 से ऊपर, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर, और इस बॉक्स के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बने बुलिश कैंडल, तो ब्रेकआउट का सोचेंगे, बिकॉज वॉलेटिलिटी तो इसमें काफ़ी अच्छी है और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। इसको लाने का मकसद यही था, यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखिएगा। ये भी एक बॉक्स पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। हालांकि यहाँ पर देखो मुझे वॉल्यूम दिखा है, तो मुझे ब्रेकआउट के चांस लगते हैं, पर्सनली मुझे ब्रेकआउट के चांस लगते हैं इस बॉक्स के। आपको क्या लगता है वो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। बाकी वॉल्यूम देख करके तो लगता है ब्रेकआउट का, और फिर बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स सी में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है। एस्ट्रल का चार्ट है मेरे सामने। देखो एस्ट्रल में एक 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। एस्ट्रल के अंदर देखो कैसे बॉक्स बना यहाँ पर इंट्राडे के अंदर ये, एंड उसका ब्रेकडाउन हुआ और डायरेक्ट पुल बैक, रिट्रेस, नथिंग। ठीक है, इस तरीके से भी कई बार हो जाता है, एक शार्प सेलिंग यहाँ पर आती है, एंड देन जो स्टॉक है वो इसी तरीके से बॉक्स फॉर्मेशन करते रहते हैं एंड नीचे इस तरह से आते रहते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड को जा कर के देखिएगा, उस पर भी सेम इसी तरह से कहानी चल रही है। डाउन, फिर बॉक्स, फिर डाउन, फिर बॉक्स। सेम आप इन्फी में देखो, इन्फी में कितना वोलेटाइल रहा है ये, और दिस इज़ नॉट इन्फी, सॉरी, दिस इज़ पॉलीकैब। लेट मी शो यू इन्फोसिस। यस, दिस इज़ इन्फोसिस। द सेम कहानी इन्फोसिस में है। यहाँ पर बॉक्स का ब्रेकआउट, उसके बाद में वापस से फॉल, और वापस से फिर एक ये जो इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो इसने गैप डाउन करके ब्रेक किया, तो एक रेंज एक्सपैंड हुई। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे कई बार ऐसा होगा। सी हियर, यहाँ पे देखो एक ये बॉक्स बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये नज़र क्या आ रहा है, बन गया, ब्रेक डाउन भी हो गया। तो सबसे पहले तो इसने बनाया था, देखो ये एक लेवल बनाया था, उसके बाद में इसने एक यहाँ से लेवल बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में इसने ये एक लेवल बनाया। तो कई बार रेंज हमारी एक डायरेक्शन में एक्सपैंड हो जाती है, कई बार हमारी रेंज दोनों ही डायरेक्शन में एक्सपैंड होती है। बट ये जो पैटर्न्स हैं काम दोनों ही तरीके से करते हैं। एक अपनी वॉच लिस्ट में डाबर को ज़रूर ऐड कर लेना। डाबर में भी सेम मुझे एक बॉक्स दिखाई देता है बनता हुआ, ये रहा आपका बॉक्स। जूम कर देते हैं, जूम तो खैर क्या ही करना है इसको। अब इसमें आप ना ध्यान रखोगे कि अगर ये नीचे ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आता है, बेयरिश कैंडल बनती है, तो आप इसको सेल करोगे। अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना, स्टॉप लॉस रखना यहाँ अंदर की साइड में, यहाँ पर SL रखना, क्योंकि चांसेस हैं, इसने वॉलेटिलिटी तो क्रिएट की है कि यहाँ से अगर मार्केट डाउन जाता है, मार्केट और गिरता है, तो ये भी ब्रेक डाउन यहाँ से दे सकता है। अगर मार्केट ही उठ जाता है दैन सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। सो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, सेल साइड के लिए जा सकता है। राइट, स्टडी के लिए इसको आप एक बार देख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखना। अभी बॉक्स का जो सपोर्ट रेडी हुआ है, दिस इज़ सपोर्ट एंड दिस इज़ सपोर्ट, यहाँ पर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। अगर ये इसके ऊपर निकल जाए तो एग्ज़िट कर जाना हर हाल में। सेल, अगर यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, यहाँ पे अगर आपने सेल किया इसके ब्रेक डाउन पे, वैसे ऐसे यहाँ का रख देना, बट स्टिल आप निकल नहीं पाए तो इसके ऊपर निकल जाए तो एग्ज़िट कर देनी है ट्रेड। सो अभी के लिए इतना रखते हैं, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो रहा है। हमने देखा है कि हमें किस किस स्टॉक पे नज़र रखनी है। हमें डाबर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखना है, हमें M&M हमें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखना है वीकली बेसिस पे, M&M डाबर डेली बेसिस पर हमें ऐड रखना है। और निफ्टी के अंदर हमने इंट्राडे पे देखा किस तरीके से हम ये पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं, वाइड, नैरो, स्टॉप लॉस, सभी कुछ हमने देखा। बाकी चार्ट पैटर्न भी आप जाकर के चैनल पे स्टडी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले नए वीडियोस का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एटलीस्ट वी कैन गेट अ मोटिवेशन फॉर न्यू वीडियोस। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।